राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको यमराज की कहानी सुना रही हूँ। बहुत सुंदर कहानी है, कृपया ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक संध्या नाम की औरत थी और वह बहुत ही कंजूस थी। वह अपने बच्चों को भी अच्छे से खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। हमेशा की तरह सस्ते से सस्ते सब्जियां और रोटी बना कर देती। बच्चे अगर कुछ मांगते तो वह बच्चों को डांट करके चुप रख देती, चुप करा देती। और बच्चे कई बार बोलते कि मम्मा आज आपने क्या बनाया है, तो भी वह कुछ नहीं बोलती। बच्चे सोचते आज माँ नहीं बोल रही, तो हो सकता है माँ ने शायद कोई अच्छी डिश बनाई होगी। लेकिन वही सब्ज़ी जो हमेशा बनाती थी, जो सस्ती मिलती थी, सस्ते दामों पर आती थी, वही सब्ज़ी हमेशा के लिए बना कर ले आती। वह हमेशा बैंगन की सब्ज़ी बनाती थी और बैंगन खाना दोनों बच्चों को और उसके पति को पसंद भी नहीं था, लेकिन वह सस्ते दामों पर मिलते थे। तो एक दिन वह कहने लगी कि मुझे पैसे उड़ाने पसंद नहीं है। तो उसके पति कहने लगा कि लेकिन हमें कंजूसी करना पसंद नहीं है, और तुम तो बहुत कंजूसी करते हो, तुम अपने बच्चों को भी कुछ खाने के लिए नहीं देती, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। ऐसा बोल करके संध्या तो अंदर चली गई और पीछे से उसके पति ने अपने बच्चों से 100 रुपये दे दिए और कहा, बेटा आप बाज़ार जा कर के इनसे कुछ खा सकते हो। तो संध्या के दोनों बच्चे बाज़ार चले गए और वो पानी पूरी खाने लगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों पानी पूरी खाएंगे, पापा ने हमें 100 रुपये दिए। वहाँ पानी पूरी खा रहे थे, दोनों बहन और भाई एक साथ ही खा रहे थे खुशी खुशी से। तभी संध्या के पड़ोसन ने संध्या से कहा कि बाज़ार में बहुत सस्ती चादरें मिल रही है। उनके घर की बेड की चादर जो है फटी हुई थी और उसी से संध्या काम चला रही थी। तभी संध्या की पड़ोसी ने बताया कि 100 रुपये में 2 चादरें मिल रही है। तो ऐसा सुनते ही संध्या रुक ना सकी और चादर लेने के लिए बाज़ार चली गई। और आगे जाकर देखती है तो दोनों बहन भाई पानी पूरी खा रहे हैं। उन्हें पानी पूरी खाते हुए देख करके संध्या को अचानक झटका लगा कि ये बच्चे तो शायद चोरी कर रहे हैं। तो उसने पूछा, सच बताओ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से लाए हो तुम पैसे, क्या तुमने चोरी की है? तभी बच्चों ने सच सच बताया, नहीं अम्मा, हमें तो पापा ने दिए थे 100 रुपये और कहा था बेटा तुम्हारी मम्मा तुझे कुछ बना कर देती नहीं और तुम बाज़ार जा कर के कुछ खा लेना, इसलिए हमारा पानी पूरी खाने का मन कर गया और हमने पानी पूरी खा ली। तभी मम्मा आकर के अपने पति के साथ झगड़ा करती है और कहती है कि आप तो बच्चों को लुटा रहे हैं पैसे। संध्या अपने पति के साथ आकर के झगड़ा करती है और कहती है कि आप तो बच्चों को पैसे लुटा रहे हो, ऐसे पानी पूरी खाने के लिए आपने 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये में 2 चादर आ जाती और हमारे बेड की जो चादर है वो फटी हुई है, वो नई हो जाती। तभी वो तीनों बाप बेटे कुछ नहीं बोले। और अगले दिन फिर संध्या बाज़ार गई सब्ज़ी लेने के लिए। तो सस्ती सब्ज़ी देख करके हमेशा से कुछ ज़्यादा सब्ज़ी ले आती है। वो सोचती है आज तो सब्ज़ी काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रही है, हो सकता है कल महंगी हो जाए। ऐसा सोच करके वो थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी ले लेती है। और सब्ज़ी लेकर जब घर की तरफ चलती है तो रास्ते में उसे एक भिखारिन मिलती है, वो उसके साथ एक नन्ही बच्ची भी होती है। तो भिखारिन कहती है, बहन हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन वह बिना बोले उनके पास से गुजर जाती है और आगे निकल जाती है। फिर से भिखारिन आगे आ जाती है और वह नन्ही बच्ची आकर कहती है, माता जी आप माँ जी आपकी कृपा होगी, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। तभी फिर भी संध्या नहीं बोलती और आगे निकल जाती है। थोड़ी देर में संध्या पीछे मुड़कर देखती है तो वह लड़की बेहोश होकर गिर जाती है और उस लड़की की माँ जो होती है वो भिखारिन उसके साथ में होती है, वह उसके ऊपर
ठंडा जल छिड़क रही है और वो शोर मचा रही है, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया। तभी संध्या पीछे मुड़कर देखती है कि वह लड़की बेहोश होकर गिर गई है। ऐसा देख करके और संध्या को ऐसा लगता है कि देख, अगर मेरी बेटी इस तरह गिर जाए तो मेरे साथ क्या बीतेगी। और वह जब पानी के छींटे लगाती है तो वह छोटी लड़की बोल पड़ती है, माँ बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब संध्या को दया आ जाती है और संध्या उस छोटी लड़की को और उस भिखारिन को दोनों को खाना लेकर के बाज़ार से खिला देती है और कुछ पैसे भी दे देती है। उसे ऐसा तरस आ जाता है कि जैसे तुम्हारी बेटी भी भूख से व्याकुल हो रही है। ऐसा सोच करके वह अपनी बेटी के बारे में सोचकर उनको कुछ पैसे दे देती है और एक वक्त का खाना भी दे देती है। तो खाना खा करके भिखारिन उसे आशीर्वाद देती है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुमने हमारा पेट भरा है, तो ये भलाई न जाने तुम्हारे कब काम आएगी, लेकिन काम ज़रूर आएगी। तुमने हमारी बहुत भलाई की है। हम 2 दिन से भूखी थी माँ बेटी, और भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा आशीर्वाद दे करके वह भिखारिन चली जाती है और संध्या अपने घर आ जाती है। और अगले दिन जब वह अपने कपड़ों पर इस्त्री कर रही होती है, तभी अचानक करंट लग कर वह बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। गिरते वक्त वह चिल्लाती है ज़ोर से, हाय। तो ये सुन करके उसके दोनों बच्चे और उसका पति विनोद वहाँ भाग कर आते हैं। देखते हैं तो वह बेहोश पड़ी होती है। जब वह डॉक्टर के पास विनोद अपनी पत्नी को ले जाता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। ये देखकर वे सभी रोने लगते हैं। और उधर संध्या जो है यमराज के पास पहुंच जाती है। तो वहां जा कर के संध्या की आंखें खुलती है और यमराज से वह पूछती है कि मैं कहाँ आ गई, आप कौन हैं। तभी यमराज कहते हैं, बेटी मैं यमराज हूँ और आप यमलोक में आ गई हैं। तभी यमराज से कहती है, मुझे यहाँ कौन लाया है और मैं कैसे आ गई, ये मेरे साथ क्या हुआ। तब यमराज कहते हैं कि तू मर चुकी है, अगर नहीं यकीन है तो आप नीचे झाँक कर देख लीजिए। नीचे झाँकती है तो संध्या को अपना मृत शरीर चिता के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह हाथ जोड़कर विनती करती है यमराज से और कहते हैं, महाराज मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे वापस भेज दीजिए धरती पर। तभी यमराज कहते हैं, नहीं, अब तुम मर चुकी हो, मरने के बाद कोई भी धरती पर वापस नहीं जा सका और तुम भी नहीं जा सकोगी। अब तो तुम्हारा लेखा ही लिया जाएगा, वही लेखा जो आपने पूरी ज़िंदगी में किया है। और चित्रगुप्त से कहते हैं, बताइए इसने क्या भला बुरा किया है उसी। अगर इसने भलाई की है तो स्वर्ग में इसको भेजा जाएगा और बुराई की है तो नरक में भेजा जाएगा या फिर कोई दंड दिया जाएगा। तभी चित्रगुप्त पुस्तक खोलते हैं और बताते हैं कि इसने तो पूरी उम्र में कंजूसी ही की है महाराज, अपने बच्चों को भी इसने ढंग से खाना नहीं दिया। ये देखते ही यमराज कहते हैं कि तुम तो नरक में जाने के लायक हो। तभी वह रोती है संध्या, कहती है, महाराज ऐसा मत करिए। लेकिन इतने में चित्रगुप्त देखते हैं अगले पन्ने में लिखा है कि इसने एक माँ और बेटी, जो 2 गरीब औरतें थी, एक नन्ही बच्ची थी और एक उसके साथ बुढ़िया गरीबनी थी, उनको भोजन खिलाया है। ये देखते ही यमराज कहता है कि अरे इसने तो बहुत बड़ी भलाई की है, किसी गरीब का पेट भरा है इसने, तो इसको स्वर्ग भेजा जाएगा। तभी वह संध्या हाथ जोड़ करके यमराज से विनती करती है, महाराज आप मुझे स्वर्ग मत भेजिए, मेरे बच्चों के पास फिर से भेज दीजिए। मेरे बच्चे बहुत नन्हे हैं और वो मेरे बिना भूखे प्यासे मर जाएंगे, मेरा पति भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तभी यमराज को दया आ जाती है और कहा है कि आपने इतना भला किया है तो मैं आपको वापस भेज सकता हूँ, मैं आपके दान से प्रसन्न हूँ। ऐसा बोल करके यमराज उसे वापस भेज देते हैं। तभी उस मृत शरीर में जान आ जाती है और सभी घर के लोग खुश हो जाते हैं। संध्या का पति और संध्या के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वह जीवित उठ जाती है, उसको सब बातें याद थी
और तब उसने आ करके सभी से बताया कि मैं तो मर गई थी और यमराज ने मेरा लेखा लिया था। तभी चित्रगुप्त ने बताया कि इसने एक भलाई ज़रूर की है, एक माँ और एक बेटी गरीबनी को भोजन खिलाया था, उसी के बदले में मुझे वापस जीवनदान मिला है। इतना सुनकर विनोद बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी से रहने लगे और पूरे गांव वालों को पता चला कि ये मरने के बाद फिर से जीवनदान लेकर आई है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने संध्या से पूछा तो संध्या ने सारी बात बताई कि यमराज ने मुझे इस एक भलाई के कारण फिर से जीवनदान दे दिया है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी भूखे को भोजन खिलाना चाहिए और सभी के साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा और अच्छा करेंगे तो स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। यमराज हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जय यमराज जी ज़रूर लिखें। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।